हेलो डियर फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जो कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से संबंधित है। दोस्तों, इसमें जो भर्ती निकल के आ रही है टीजीटी हॉस्टल वार्डन की भर्ती निकल के आ रही है। इसमें हम लोग एज क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बाद से सिलेबस के बारे में डीपली में जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले मैं जानकारी ये दे दूँ कि जो ये भर्ती निकल के आ रही है कि नहीं, तो इसमें इंडेक्स नंबर दिया हुआ है कि आप लोगों का यहाँ पर क्या चीज़ किसके बारे में किस पैरा नंबर पर दिया हुआ है। तो यहाँ से डायरेक्टली आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बता दूं कि सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन पैरा नंबर 26 पर है। तो इसी तरह से आप लोग पैरा नंबर से ही डायरेक्टली किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कास्ट के बारे में कोई सर्टिफिकेट इशू प्रॉब्लम है, उसके बाद से एग्जामिनेशन सिटी के बारे में लास्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस यहाँ से सब कुछ देख सकते हैं। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। जो मेन पॉइंट है उसी के बारे में जानकारी ले लेंगे हम लोग। यहाँ पर जानकारी मैं दे दूँ कि आपका अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो गया और लास्ट डेट 18/8/2023 तक रहने वाला है। आप लोग अप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए कितना रहेगा। तो टीजीटी के लिए 1500 रुपया रहेगा। उसके बाद से हॉस्टल वार्डन के लिए 1000 रुपया रहने वाला है, ठीक। अब देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पर पैरा नंबर 3 में देखिए आप लोग दिया है कि SC ST PWD कैंडिडेट के लिए किसी भी प्रकार का फी चार्ज नहीं लग रहा है और अप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में रहने वाला है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं। जो मेन टॉपिक है उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर भर्ती जो निकल के आ रही है कि नहीं, तो देख लिए टीजीटी के लिए यहाँ पर 5660 भर्ती निकल के आ रही है। हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 335, उसके बाद हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए आप लोग का 334 पोस्टें निकल गए। कुल मिलाकर के पोस्ट आप लोग देख लीजिए, बहुत बड़ी संख्या में पोस्टें निकल के आ रही है। 6329 पोस्टें निकल के आ रही है। अब नीचे की तरफ यहाँ पर टीजीटी ग्रुप बी के लिए यहाँ पर भर्ती निकल के आ रही है। जो सब्जेक्ट वाइज है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, उसके बाद से साइंस में यहाँ पर कास्ट सारा दिया हुआ है। पीएच कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग मिला लीजिएगा। आप जिस सब्जेक्ट से आप लोग आपने कोर्स किया है कंप्लीट, उसी से आप लोग फॉर्म को ईजिली अप्लाई करिएगा। इसके लिए आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। अब बी में भी वही टीजीटी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत दिया है, संथाली दिया है, गुजराती, बंगाली सब दिया है। तो ये सब चीज़ों को मिला लीजिएगा। आप जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं वहीं से आप लोग फॉर्म को अप्लाई करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पोस्ट डिटेल लेवल पे स्केल के बारे में बता दूं कि टीजीटी के लिए पे स्केल आप लोगों का लेवल नंबर 7 का मिलने वाला है। सब्जेक्ट देख लीजिए कौन कौन से के लिए, तो इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, मैथमेटिक्स, उसके बाद से साइंस, सोशल साइंस के लिए, थर्ड लैंग्वेज के लिए, ठीक है। और उसके बाद से लाइब्रेरियन के लिए मिल रहा है। उसके बाद से टीजीटी मिसलेनियस अदर के लिए यहाँ पर क्या रहते हैं, म्यूजिक आर्ट के लिए, पीटी के लिए और पीटी मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लेवल नंबर 6 का आप लोग का पे स्केल रहने वाला है। हॉस्टल वार्डन के लिए आप लोग का लेवल नंबर 5 का पे स्केल रहने वाला है। अब चलिए सिलेबस से आप लोगों को यहाँ पर सिलेबस के बारे में मैं अच्छे से जानकारी दूंगा। यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन जो भी होने वाला है आप लोगों का ऑफलाइन पेपर आप लोगों का होगा, ठीक है। बॉल पेन के साथ होगा जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन के साथ रहने वाले हैं टीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी दे दूँ कि टीजीटी के लिए आप लोगों का कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने रहेंगे। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कुल मार्क्स के साथ दिया है 120 मार्क्स रहेंगे। और उसके बाद से लैंग्वेज कंप्रहेंसिव से आप लोग का 30 मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं। नीचे की तरफ आइए तो ये सारा नीचे की तरफ डिटेल में जानकारी मिलेगा आप लोगों को। तो इसके डिटेल में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के आप लोग का टाइम 3 घंटे का टाइम मिल रहा है। उसके बाद से जनरल अवेयरनेस से आप लोग का 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के बनेंगे। उसके बाद से रीजनिंग का आप लोग का 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के बनने वाले हैं। उसके बाद से नॉलेज ऑफ ICT का आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। उसके बाद से टीचिंग एबिट्यूड यानी कि गणित से आप लोग का 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। उसके बाद से डिमांड नॉलेज जो कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है सब्जेक्ट के लिए, उसके लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल का आप लोग का 80 क्वेश्चन बनेगा। देख लीजिए ए नंबर में आप लोग का 65, ये जो सब्जेक्ट है आप लोगों का 65 क्वेश्चन, बी आप लोग का 10 क्वेश्चन, सी आप लोगों का 5 क्वेश्चन और CD प्लस में करके यहाँ पर दिया है। कुल मिलाकर के 80 क्वेश्चन आप लोग का बनने वाला है। तो कुल 80 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के। नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो पार्ट नंबर देख लीजिए, ये लाइन से पार्ट दिया हुआ है। पार्ट नंबर ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 तक ले। तो 6 में आप लोग आइए नीचे की तरफ 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के बनने वाले हैं, जो कि लैंग्वेज जनरल हिंदी से आएगा, इंग्लिश से आएगा, रीजनिंग से आएगा, ठीक है। 10 मार्क्स सब्जेक्ट से आएगा। 40% आप लोग का मैक्सिमम आप लोग का क्वालिफाइंग रहने वाला है, ठीक है। पार्ट ए पार्ट 4 में भी ये चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही थी। ये रहा सिलेबस। आप लोग डीपली से सिलेबस को समझ लीजिए। सिलेबस ही सबसे अहम रोल रहता है किसी भी पेपर के लिए।
नीचे की तरफ आइए, ये सारे लैंग्वेज भी दिए हुए हैं तो इस लैंग्वेज को भी मैचिंग कर लीजिएगा। उसके बाद से हॉस्टल वार्डन के लिए आप लोग देख लीजिए, कुल क्वेश्चन आप लोग का 120 रहेंगे, 120 मार्क्स के। टाइम आप लोग देख लीजिए, 2.5 घंटे का टाइम रहने वाला है तो देख लीजिए। जीके से आप लोग का कितना रहेगा तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। रीजनिंग से कितना तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स से। उसके बाद से आप लोग का नॉलेज ऑफ ICT से आप लोग का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। उसके बाद से चौथा नंबर में आप लोग देख लीजिए, नॉलेज आज पैक्सिको के बारे में दिया है। पैक्सिको एक्ट जो चिल्ड्रन से संबंधित सेफ्टी के बारे में रहता है, एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लागू की है उसके बारे में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का आप लोग का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहने वाले हैं। लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन जनरल हिंदी इंग्लिश से आप लोग का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। कुल आप लोग देख लीजिए 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स के रहने वाले हैं। 2.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है जो कि आप लोग का हॉस्टल वार्डन से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है जो कि 1/4 निगेटिव मार्किंग है। इसके कहने का मतलब है कि 0.25 4 क्वेश्चन करेंगे गलत तो सही वाला में से अगर एक सही किए रहेंगे तो वो कट जाएगा, 4 अगर गलत कर देते हैं तो ये प्रक्रिया रहने वाली है। अब चलिए नीचे की तरफ चलते हैं, जो मेन टॉपिक है उसी के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। चलिए आइए नीचे जो मेन चीज़ है उसके बारे में बता दें। देखिए यहाँ पर एज के बारे में दिया हुआ है कि एज कितने से कितना रहने वाला है, तो आप लोग देख लीजिए आप लोग का आयु कितना रहने, तो 18 से 55 ईयर रहने वाला है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल होता है OBC SC ST के लिए, तो यहाँ पर छूट भी देखने को मिल रही है, तो इस चीज़ को भी आप लोग मिला लीजिएगा। अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं, क्वालिफ़िकेशन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला है, तो आप लोग क्वालिफ़िकेशन भी अपना देख लीजिएगा। 4 ईयर के बारे में यहाँ पर बोल रहा है क्वालिफ़िकेशन। TGT के लिए यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन वही रहने वाला, आप लोग देख लीजिए ये सारा क्वालिफ़िकेशन रहने वाला है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT हो या NCTE ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट ऑफ किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को ऊपर सब्जेक्ट दिया हुआ है तो इसी से मिला लीजिएगा। बैचलर ऑनर डिग्री रहेगा, ये सारे यहाँ पर दिया हुआ है। TGT हिंदी के बारे में, TGT इंग्लिश के बारे में, TGT मैथ के बारे में, बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स के बारे में, तो ये सारे आप लोग अपना क्वालिफिकेशन मिला दीजिएगा। उसके बाद से आप इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर TGT म्यूजिक के बारे में दिया है, आर्ट के बारे में दिया है, तो म्यूजिक के बारे में भी आप लोग देख लीजिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद से नीचे आर्ट के बारे में क्या रहने वाला है, और उसके बाद से फिजिकल के बारे में, फिजिकल एजुकेशन टीचर के बारे में दिया है, लाइब्रेरियन के बारे में दिया है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग मिला लीजिए। डिग्री इन लाइब्रेरियन साइंस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, आप इसको मिला। ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस से भी होना चाहिए, ये दोनों में से कोई रहेगा तो चलेगा, ठीक है। अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं, हॉस्टल वार्डन के बारे में दिया है। आयु सीमा वही चीज़ें रहेंगी, आप लोग को आयु में छूट देखने को मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग SC ST OBC, ठीक है। अदर भी कैंडिडेट है जो उनको भी देखने 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, ठीक है, रीजनल कॉलेज एजुकेशन NCERT या NCERT। उसके बाद से ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट के बारे में दिया है, बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी के बारे में दिया है। तो इन सब से आप लोग किए हैं कि नहीं तो इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी भर्ती रहने वाली है तो आप लोग इस फॉर्म को छोड़िएगा नहीं। सिलेबस भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो सिलेबस को भी अच्छे से मैचिंग करिए, मिलाइए और मेहनत करिए। बुक में मार्क लगा करके आप लोग मेहनत करिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाना है। क्योंकि ये एकलव्य वाला जो आप लोग का भर्ती आती है कि नहीं तो इसमें बहुत कम ही फॉर्म पड़ते हैं। क्यों फॉर्म कम पड़ते हैं? क्योंकि इसमें ये कंडीशन हो जाता है कि जो चालान लगता है कि नहीं तो बहुत काफ़ी ज़्यादा संख्या में लगता है। कहने का मतलब ये हो गया कि 1500 रुपया आपका चालान लगता है, ये ज़्यादा पैसा होता है, इसलिए यहाँ पर बहुत कम ही कैंडिडेट हमको अप्लाई करते हैं। यहाँ से नीचे आप लोग अपने आयु में छूट देख सकते हैं, ठीक है, जो कि SC और ST दोनों के लिए 5 ईयर है, OBC के लिए आप लोग 3 ईयर है। और नीचे की तरफ जो भी कैंडिडेट हैं अपना मिला लीजिएगा, छूट नीचे आयु में देखने को मिल रही है। अब चलिए नीचे की तरफ चलते हैं, जो मेन पॉइंट है उसी के बारे में हम लोग डीपली जानकारी ले लेते हैं। चलिए और नीचे की तरफ आते हैं, जो अब लग रहा है कि कुछ जानकारी नहीं है, लास्ट में वही जानकारी आप लोगों को मिलेगा जो कि आप लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर से संबंधित है, सिटी से संबंधित है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सारा सिटी और सेंटर भी कि कहाँ पर आप लोगों का सिटी किस सिटी में रहने वाला है। तो बिहार में देख लीजिए, बिहार में पटना में रहेगा। तो आप लोग अपने नज़दीकी में ही आप लोग क्या करिएगा कि सिटी चूज कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जाने में आसानी पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए, और मैंने लगभग सारी जानकारी दे ही दी है दोस्तों। अगर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो डायरेक्ट कमेंट कर दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और आप लोग को वीडियो में जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों।